जय हिंद। अगर आप कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रह सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग यूपी बोर्ड के सारे बुक को डिस्कस करेंगे विथ नोट्स। और इसमें हम लोग पहला सब्जेक्ट देखते हैं हमारा परिवेश, क्लास 3 से स्टार्ट करेंगे। और इसमें पहला लेसन है हमारा परिवार, जिसमें से कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसमें यही बात कहा गया है इस पूरे चैप्टर में कि परिवार जो होता है वो पहली पाठशाला होती है बच्चों की। और दूसरा चैप्टर इसमें है पास पड़ोस। तो पास पड़ोस में भी कुछ खास नहीं दिया गया है, उसमें भी केवल यही बताया गया है कि किस तरीके से हमें अपने पास पड़ोस की सफाई करनी चाहिए। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्लास 3 के लेसन 3 परिवेशीय पेड़ पौधे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत है जो हम लोगों को जानने के लिए है। इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल उसी को हम लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे। अगर आपको पूरा पेज पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए एक ये दिया हुआ है, तरह तरह के पेड़ पौधों को हम पहचानते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधों को हम कैसे पहचानते हैं? तो पत्तियों से पहचानते हैं, फलों से पहचानते हैं, फूलों से पहचानते हैं, लंबाई और तने की मोटाई से पहचानते हैं। यानी कि पेड़ पौधों को पहचानने के ये कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं छोटे मोटे से तरीके, जिससे आप पहचान सकते हैं। फिर तरह तरह की पत्तियां भी होती हैं। कुछ पत्तियां जो होती हैं वो नुकीली होती हैं और कुछ गोल होती हैं। विभिन्न प्रकार की पत्तियां होती हैं, कटीलीदार भी होती हैं। तो इस तरीके की लौकी, केले और अरवी की जो पत्तियां होती हैं वो अलग होती हैं। तो यहाँ पे पत्तियों को भी बताया गया है कि किस तरीके से अलग अलग पत्तियां होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ पत्तियों को दिया गया है। कुछ यहाँ पे पत्तियां हैं जैसे कि पीपल की पत्ती है, नीम की पत्ती है, गुलाब की पत्ती है। इस तरीके से कुछ पत्तियों को यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे पेड़ और पौधे यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कुछ पेड़ जो हैं वो पेड़ की तरह हैं, तो कुछ झाड़ियों की तरह हैं, कुछ पौधे हैं। इस तरीके से यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। फिर इसमें हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए तनों की भी बात की गई है कि जो शाखाएँ हैं उनसे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कौन सा पेड़ है। कुछ जो होते हैं वो तने लंबे मोटे होते हैं, जिनकी शाखाएँ लंबी मोटी होती हैं। इसी तरीके से कुछ की छोटी होती हैं, कुछ की घनी होती हैं। तो यहाँ से भी हम लोग पेड़ों को पहचान सकते हैं कि कौन कौन से पेड़ हैं। और फूलों की बात करें तो फूल जो हैं, फूल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, हमारे परिवेश की शोभा बढ़ाते हैं। और फूल फल को हम उसके रंग, गंध और आकार से पहचानते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे फूलों से भी हम पौधों को पहचान सकते हैं कि कौन फूल वाले पौधे हैं, कौन फल वाले पौधे हैं। फिर यहाँ पे पौधों को कैटेगराइज किया हुआ है, तो बेल और लताओं वाली पौधों के बारे में दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग और नीचे जाते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि हाँ किस तरीके से हम लोग स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खाने के लिए सब्जियों को पकाते हैं, उसमें कुछ मसालों का भी प्रयोग करते हैं। ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। आप अपने साथ पेन और पेंसिल ले लीजिए, क्योंकि इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम लोग नोट भी करते चलेंगे। तो यहाँ से एक नोट्स भी तैयार होता जाएगा। और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरीके से जब हम लोग पूरा एक बुक कंप्लीट कर लेंगे, जैसे क्लास 3, क्लास 4 इसी तरीके से, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक व्यवस्थित तरीके का नोट्स तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही यूज़फुल रहेगा एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी जानो। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण योग्यता किसकी होती है? पेड़ पौधों की। और ये वातावरण से कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। हालांकि सबको पता होगा, लेकिन फिर भी इसे नोट कर लीजिए। और ऑक्सीजन गैस देते हैं। कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इससे ऑक्सीजन गैस को वो लोग रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग ग्रहण करते हैं भोजन बनाने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें लास्ट में एक ये पॉइंट दिया हुआ है, पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। यानी पर्यावरण के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? तो पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना, कि किस तरीके से हम लोग पर्यावरण को अपने सुरक्षित रख सकते हैं। तो अब ये इतना हो गया, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें से 2-3 पॉइंट जो था उसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देख लें। यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है
वो पहला क्वेश्चन है, तरह तरह के पेड़ पौधों को हम कैसे पहचानते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पहचानते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है फूल से, बी फल से, सी तना से, डी उपरोक्त सभी से। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ विभिन्न टाइप्स दिए हुए थे जिसमें कि इन सभी का जिक्र किया गया था। तो हम लोग किसी भी पेड़ पौधों को पहचानने के लिए इन सभी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे दिन के समय कौन सा गैस निकालते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो दिन के समय में, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करिए कि ये दिन का बात कर रहा है। अगर यही रात की बात कहता तो यहाँ पे कुछ और आंसर होता, लेकिन दिन की बात कर रहा है। तो दिन के समय में कौन सा गैस निकालते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी सल्फर। तो आपको पता है कि दिन के समय में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं या छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है क्या, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। ऑप्शन ए है पेड़ पौधों को काटना चाहिए, ऑप्शन बी है पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ऑप्शन सी जीव जंतु का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। जीव जंतुओं का ध्यान भी रखने से हो सकता है पर्यावरण थोड़ा सुरक्षित, लेकिन बुक में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम लोग अगले वीडियो में लेसन नंबर 2 क्लास 3 हमारा परिवेश का लेसन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।